नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, ईडी ने बालू घोटाले में जगन सिंह को बेटे के साथ किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बालू घोटाले में धनबाद के बड़े कारोबारी एवं राजनीतिज्ञ रहे जगनारायण सिंह जगन सिंह एवं उनके छोटे पुत्र सतीश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। और जगनारायण सिंह दिवंगत कांग्रेस नेता नौरंगदेव सिंह के पुत्र हैं। जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद झारखंड में ईडी ने बालू सिंडिकेट और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में फिर से बड़ी कार्रवाई की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर से भेज दिया समन। ये चौथा समन है। 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन जारी कर दिया है और ये चौथा समन है। सीएम हेमंत सोरेन को चौथी बार समन जारी करके पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 सितंबर को हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में आने को कहा। इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन को 3 बार समन भेज चुकी है। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड में सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पलामू टाइगर रिजर्व से गायब हुए बाघों को एक बार फिर टाइगर रिजर्व इलाके में लाने की रणनीति बनी है। इसको लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर और अधिकारी ने दूसरे टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण लेकर वापस लौट आए। बूमा तकनीक से हिरन और चीतल को बेतला से पकड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व इन दिनों लगातार चर्चा में है। 9 अप्रैल 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया है। नए आंकड़े के मुताबिक देश में बाघों की कुल संख्या 3167 है, जबकि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो मात्र एक बाघ ही इसमें चर्चा में आया। लातेहार के पेट्रोल पंप में लूट, 5 घंटे में वारदात का खुलासा। पुलिस के हत्थे ऐसे चला मुख्य अभियुक्त। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप में हुई लूट की घटना पर पुलिस ने खुलासा किया है और क्षेत्र के मल्हान रोड स्थित पेट्रोल पंप में 2 हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ही इस लूटपाट का खुलासा कर दिया है। पेट्रोल पंप को लूटने वाले मुख्य अभियुक्त की पहचान मोहम्मद नवाजीज के रूप में हुई है, जो कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के हरैया टाण गांव का निवासी है। बड़ी खबर, गदर 2 देखकर युवक ने लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा। गुस्साए मुस्लिम दोस्तों ने कर दी हत्या। गदर 2 फिल्म देखने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से गुस्साए मुस्लिम दोस्तों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। ITI मैदान में शाम को 2 युवक मोबाइल पर अभिनेता सनी देओल की नई फिल्म गदर 2 देख रहे थे। इसी बीच किसी सीन पर मलकीत सिंह नामक सिख युवक ने अपना रिएक्शन दिया तो बगल में खड़े विशेष समुदाय के मुस्लिम युवकों ने उसकी लात घूसों से पिटाई कर दी और उसे अधमरा कर दिया। सुबह करीब 4 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राज्य के कोडरमा जिले में आंगनबाड़ी सेविका और ढिबरा मजदूरों ने दिया धरना। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ, झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, कोडरमा ढिबरा मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। उर्मिला चौधरी क्लिनिक में सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाला गया। एटक जिला अध्यक्ष विनोद पासवान ने कहा कि रसोइयों के साथ केंद्र एवं राज्य की सरकार नाइंसाफी कर रही है। जीप सदस्य महादेव राम ने कहा कि जिस देश में नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में लाखों रसोइयों को एक दिन की मजदूरी 66 रुपए दिया जाता है। राज्य सरकार अपना हिस्सा देती है, लेकिन केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं देती है। इसकी वजह से पिछले कई महीनों से रसोइया सेविका सहायिका को मानदेय नहीं मिल रहा। राज्य के खूंटी जिले के प्रशासन ने जब्त अवैध बालू को किया नीलाम। 25 लाख से ज्यादा मिला राजस्व। खूंटी जिला प्रशासन ने जब्त किए गए बालू की नीलामी की है, जिसमें कर्रा के बकसपुर के बालू की नीलामी 17 लाख रुपए में हुई। वहीं तोरपा के एरेमेरे से जब्त किए गए बालू की नीलामी 8 लाख रुपए में हुई। जिला प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खूंटी के डीसी लोकेश मिश्रा द्वारा गठित टीम क्षेत्र में लगातार दबिश बनाते हुए माफियाओं द्वारा अवैध भंडारित बालू को जब्त करते हुए उसकी नीलामी कर राजस्व जुटा रही है। कुड़मी को एसटी का दर्जा देने के सवाल पर तेज हो सकता है आंदोलन। रेल पटरियां और रोड जाम करने की तैयारी। झारखंड में कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने का सवाल एक बार फिर से सुलग रहा। इस जाति समाज के संगठनों ने आगामी 20 सितंबर से रेल टेका डहर 6 का आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पिछले साल सितंबर और अप्रैल 2023 में भी कुड़मी संगठनों के हजारों लोगों ने लगातार 5 दिनों तक झारखंड में कई स्टेशनों पर धरना दिया था। इस आंदोलन की वजह से दोनों बार रेलवे को तकरीबन 250 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी।
बड़ीपुर राज्य के गोड्डा जिले में बयान से मुकरे जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बजरंगबली को लेकर नहीं दिया कोई विवादित बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि उन्होंने बजरंगबली पर कोई विवादित बयान नहीं दिया है और कहा कि उनके भाषण को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमलाल मुर्मू भगवान बजरंगबली को लेकर दिए अपने विवादित बयान से पलट गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि उन्होंने भगवान बजरंगबली के विरुद्ध कोई ऐसा वैसा बयान नहीं दिया है जिसमें उनकी मूर्ति हटाने और आदिवासियों की भीड़ द्वारा तीर चलाए जाने की बात कही गई है। बड़ीपुर राज्य के गिरिडीह जिले में पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में 50 मवेशी मुक्त किए गए, 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मवेशी लदे 6 वाहन को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार करते हुए वाहनों में लदे 50 मवेशियों को बचा लिया है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली सूचना के मुताबिक अहलियापुर थाना पुलिस ने बोधोडी जामताड़ा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाकर मवेशियों को ले जा रहे 6 वाहनों को जब्त किया। बड़ीपुर झारखंड में पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे 4000 उत्कृष्ट विद्यालय। बता दें कि सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उक्त बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में कही। अधिवेशन का आयोजन गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज के हॉल में किया गया था। बड़ीपुर झारखंड में नई कोयला इकाई स्थापित करने पर लग गई रोक। झारखंड के धनबाद जिले में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 अक्टूबर से कठोर अथवा नरम नई कोयला इकाई स्थापित करने पर रोक लगाई जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव बाईके दास ने कहा कि यह अस्थायी रोक है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि धनबाद जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के दायरे में नहीं आ जाता। यह भी कहा कि इस आदेश का असर वर्तमान में जिले में मौजूद कठोर अथवा नरम नई कोयला इकाइयों पर नहीं पड़ेगा। दिशा निर्देश के मुताबिक ये इकाइयां कामकाज करती रहेगी। बड़ीपुर शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल से कभी भी किए जा सकते हैं डिस्चार्ज। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की हालत में सुधार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत में काफी सुधार है, वह कभी भी डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी तबीयत को लेकर दिल्ली में ही मौजूद है। बता दें कि कुछ दिनों पहले शिबू सोरेन की तबीयत दिल्ली से झारखंड लौटने के दौरान बिगड़ गई थी। बड़ीपुर राज्य के धनबाद जिले में बड़ा हादसा। ट्रांसपोर्टिंग रोड पर बने गोफ में एकाएक समा गई 3 महिलाएं। राहत और बचाव कार्य जारी है। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गेंदुडी कोलियरी में 3 महिलाएं हादसे का शिकार हो गई। कुसुंडा क्षेत्र में संचालित एक आउटसोर्सिंग परियोजना के पास बने गोफ में तीनों महिलाएं जमीन में समा गई। घटना की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोपहर 3 महिलाएं इस गोफ में गिर गई। तीनों महिलाएं छोटकी बउआ बस्ती की रहने वाली है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची है और बचाव कार्य में जुटी है। प्रबंधन टीम जेसीबी से घटनास्थल पर मौजूद मलबे को हटाकर महिलाओं को निकालने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे मैनेजर दिलीप कुमार और सहायक प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें केंद्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोफ करीब 7 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरा नजर आ रहा और इसी गोफ में परला देवी, ठंडी देवी और मंदवा देवी समा गई है। बड़ीपुर झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर भाजपा आगे बढ़ रही है। फिलहाल भाजपा के पास 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू के पास 1 सीटें हैं, यानी कुल 12 सीटें जो कि लोकसभा की है। अगले लोकसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है कि बाकी बचे उन 2 सीटों को भी अपनी झोली में डाल दिया जाए, जो पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खाते में चली गई थी। राजमहल सीट सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और यहाँ से विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी। चाईबासा सीट कांग्रेस के पास है। यहाँ से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सांसद है। गीता कोड़ा झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और अपने पति मधु कोड़ा की राजनीतिक विरासत को संभाल रखा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य फिलहाल ये दोनों सीटें हैं, जिसे जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के पार्टी के लक्ष्य में योगदान करना है। बड़ीपुर राज्य के जमशेदपुर जिले में डेंगू पर जिला प्रशासन सख्त, अस्पतालों को दी चेतावनी। कार्ड टेस्ट की कीमत भी तय किया गया। फोन पर पूछना होगा मरीजों का इलाज। बैठक में शहरी क्षेत्र के निजी अस्पताल के प्रबंधक एवं चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, अर्बन लोकल बॉडी के प्रतिनिधि एवं प्रखंड स्तर से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त ने डेंगू समीक्षा के दौरान कहा कि इस सप्ताह डेंगू नियंत्रण हेतु अच्छा कार्य किया गया है। वहीं कार्ड टेस्ट की दर 300 रुपए से अधिक नहीं लेने की चेतावनी दी गई है।
और साथ ही कहा गया कि मरीज के डिस्चार्ज होकर घर जाने के उपरांत अस्पताल के द्वारा मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दूरभाष के माध्यम से नियमित रूप से प्राप्त किया जाए। अगर मरीज को किसी तरह की परेशानी होती है तो पुनः उसे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बल्कि झारखंड में धार्मिक न्यास बोर्ड के फरमान का विरोध सनातन धर्मियों ने मशाल लेकर किया प्रोटेस्ट। झारखंड में धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश का राजनीतिकरण होने के आरोप के बीच विरोध शुरू हो गया है। रांची में बोर्ड के फरमान के विरोध में राजधानी रांची में आक्रोश रैली ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से लेकर हृदय स्थली अलवट्टा का चौक तक सनातन धर्मियों द्वारा निकाला गया, जिसे सांसद संजय सेठ ने भी समर्थन दिया है। रांची सांसद संजय सेठ ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाया, इसके विरुद्ध सड़क पर उतरने की धमकी दी। संजय सेठ ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेताओं लगातार सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं और यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के झारखंड मॉड्यूल केस में रतलाम से गिरफ्तार राहुल सेन को NIA की टीम ने सुरक्षा के बीच रांची NIA कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। राहुल सेन रतलाम के खजूड़ी देवड़ा का रहने वाला है। NIA के अधिकारियों के मुताबिक राहुल सेन ने कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बाद उसका नाम उमर उर्फ उमर बहादुर रखा गया था। आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने, धर्म परिवर्तन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS की विचारधारा को फैलाने के काम में लगाने के लिए राहुल का कट्टरपंथियों ने ब्रेन वॉश किया था।